कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आराम की मुद्रा में आइए। सब बाहर का यत्न छोड़िए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। सिर से पांव तक अपने ध्यान को लाइए। यहाँ आपको आपके सुख की दशा का संवेदन होता है। आपके स्वास्थ्य के अनुरूप अल्पाधिक सुख शांति का अनुभव होता है। सब जीवों को बाहर से दृष्टि हटा लेने पर अपने शरीर के सुख दुख का एहसास अनुभव होता है। बाहर से ध्यान हटा लेना इतना सा ही पुरुषार्थ करना है। इसमें हमारी मूर्त काया की सहायता की भी आवश्यकता नहीं है। किसी को आंखों से दिखाई नहीं देता हो तो भी वह अपना अनुभव कर सकता है। कानों से सुनाई नहीं पड़ता हो तो भी वह अपना अनुभव कर सकता है। मुंह से बोल नहीं सकता हो तो भी अपना अनुभव कर सकता है। पाँव से चल नहीं सकता हो, खड़ा नहीं हो पाता हो, बैठ भी नहीं पाता हो तो भी वह अपना अनुभव कर सकता है। पढ़ा लिखा नहीं हो, निरक्षर हो तो भी वह अपना अनुभव कर सकता है। उसको अपना अनुभव होता है जब वो बाहर से ध्यान हटाता है। अपना अनुभव माने सुख का अनुभव। सुख का अनुभव करना ही मोक्ष मार्ग है, धर्म है। अपने को सुखी रखना ही धर्म है। दैमुख जीव आर्त ध्यान करता है, रौद्र ध्यान करता है और दुखी रहता है, वही अधर्म है। दुखों से अपनी रक्षा करना ही धर्म है। बाहर की ज्ञान की प्रवृत्ति को छोड़िए। जब बाहर के ज्ञान की प्रवृत्ति को हम छोड़ते हैं तो फिर हमें हमारा अनुभव होने लगता है। अपना सुख हमें अनुभव में आने लगता है। बाहर के ज्ञान की प्रवृत्ति ही हमें अपने सुख का अनुभव करने में बाधक होती है। सारे जगत के जीव निरंतर 5 इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को जानते देखते रहते हैं और सुख दुख में झूलते रहते हैं। थोड़ा विषय सुख मिलता है और बहुत दुख भोगते हैं। धर्म करना योग्य है पर अपने शरीर का एहसास करना ही धर्म है। इंद्रिय द्वारों को बंद रखकर माने बाह्य पदार्थों के जानने को विराम देकर बस अपने शरीर की शारीरिक स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति को अनुभव में लीजिए।
शरीर के किसी भी भाग की सुख दुख की दशा का वेदन करिए, इतनी आपको सहूलियत है। जब अंतर्दृष्टि करते हैं तो स्वयं ही विभिन्न भागों का संवेदन बारी बारी से होने लगता है। अंतर्दृष्टि बनाए रखने पर हमें हमारे सर्व अंग उपांग उनके सुख दुख की दशा बारी बारी से अनुभव में स्वयं आती है। अनुभव भी वास्तव में करना नहीं पड़ता। जहाँ किसी भी कर्तृत्व का भार नहीं है, आप अत्यंत निर्भर हैं, वही मोक्ष का मार्ग है। जैसे भार लेकर के पहाड़ पर चढ़ना संभव नहीं होता, ऐसे ही कर्तृत्व का भार लेकर हम सुख का अनुभव, अपना अनुभव नहीं कर सकते। कर्तृत्व तो दूर रहो, बाहर के ज्ञातृत्व का भाव लेकर भी हम अपने सुख का अनुभव नहीं कर सकते। जहाँ बाहर के पदार्थों को जानने देखने में लगते हैं, वहीं हम अपने आभ्यंतर शरीर के सुख से च्युत हो जाते हैं, सुख के अनुभव से च्युत हो जाते हैं। जहाँ करने का कोई भार नहीं है, जीव की प्रकृति ही नहीं है कि वह कुछ करे। ऑफिस के कर्मचारी भी काम से प्राय जी चुराते हैं, अर्थ के लोभ से या दंड के भय से ही वास्तव में वे काम करते हैं। बिना तनख्वाह के कोई काम करता हुआ किसी ऑफिस में काम करता हुआ नहीं देखा जाता। मोक्ष मार्ग में कुछ काम करना ही नहीं है। काम करना बंद करने पर स्वतः हमको अपने सुख का अनुभव होने लगता है। बाह्य पदार्थों को जानना भी एक काम है। कोई कहे कि देखिए हमारे सामान को आप देखते रहिए, निगाह रखिए, तो वह हमारे लिए भार रूप हो जाता है। चौकीदार को भी जानने देखने का ही पैसा मिलता है, वह उस भार को सहता है, उसको तनख्वाह दी जाती है। जानना भी एक काम है जो भार रूप है। कुछ काम नहीं करना है, फिर देखिए आपकी पूरी काया में, अमूर्त काया में आनंद का अद्भुत परिणाम होता है। बाहर के सब भार से, जानने और करने के भार से मुक्त होकर ही हम अपने स्वयं का सुख भोग सकते हैं, जो सुख अति उत्तम है, अतीन्द्रिय है, निर्दोष है। वही सुख सकल दुखों का नाश करता है। जब सुख का अनुभव करेंगे तो दुख नहीं होगा। सुख और दुख विलोम होने से दोनों में से एक ही हो सकता है। अपने सुख का अनुभव नहीं करेंगे तो नियम से दुख का ही अनुभव करेंगे। अंतर्दृष्टि करके अपने से वियुक्त नहीं होंगे, अपने से नहीं जुड़ेंगे, माने सुख से जुड़कर सुख नहीं भोगेंगे, तो निरंतर आकुलता का ही अनुभव करने वाले हैं। क्योंकि सुख नहीं भोगेंगे तो दुख भोगना होगा, तीसरी कोई गति नहीं है। दुख से बचने के लिए बस अपने सुख स्वभावी आभ्यंतर शरीर का निरंतर एहसास करिए, निरंतर उसका वेदन अनुभव करिए।
सुख दुख का यह सीधा सा समीकरण है। अपने से युक्त रहना और जगत से युक्त नहीं होना। जगत को जानने देखने रूप से युक्त होते हैं और अपने को अनुभव रूप से युक्त होते हैं। अपने में सुख दुख का अनुभव होता है, अपने आभ्यंतर से के सुख दुख का। बाहर में जानते देखते हुए सुख दुख का अनुभव तो होता है, लेकिन वो सब वैषयिक होता है। विषय जन्य होने से उसको वैषयिक कहते हैं। और दुख तो दुख ही है, इंद्रिय हो मानसिक हो। वैश्विक सुख भी वास्तव में दुख ही है। क्षुधा होने पर भोजन का सुख ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते। और भोजन क्या फल होगा, कैसा रस अंदर बनेगा, हमको अनुकूल होगा प्रतिकूल होगा, वो नाना प्रश्न है। और भोजन को निरंतर किया भी नहीं जा सकता है। अपने आभ्यंतर शरीर के सुख को हम निरंतर भोग सकते हैं और वह सुख नियम से अति उत्तम होगा, अनुपम होगा। इसलिए यत्न पूर्वक अपने को बाहर के जानने और करने से मुक्त करिए। मात्र अपने सुख दुख की दशा जो अपने भीतर है उसका निरंतर अनुभव करिए। यही श्रुत ज्ञान है। मोक्ष मार्ग का भले इसे आप ज्ञान कहें, पर ज्ञान मात्र से काम नहीं बन सकता है। जब हम उसका आचरण करते हैं, बाहर का जानना देखना बंद करके, बाहर का करना भी बंद करके, जब अपने सन्मुख होते हैं, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर के सन्मुख होते हैं, या कहो तो बाहर का जानना बंद करने पर स्वतः ही हम अपने सन्मुख रहते हैं। यानी स्वतः ही हमको हमारे शारीरिक सुख का अनुभव होने लगता है। कदाचित कर्म का तीव्र विपाक हो तो असहता का अनुभव भी होता है, पर अपने सन्मुख रहने में तनाव नहीं है, मानसिक आकुलता, इंद्रिय आकुलता नहीं है। मानसिक दुख नहीं है, इंद्रिय दुख नहीं है। अपने सन्मुख रहने में हमारा शरीर रोगों के प्रति प्रतिरोधक हो जाता है। हम रोगग्रस्त नहीं होते, और जब रोगग्रस्त नहीं होते तो हमको अपने शरीर में आनंद का संचार होने लगता है। अपने मूर्त पर अपने ध्यान को लाइए। आप जिस भी आसन में हैं, जिस भी मुद्रा में हैं, उसको अनुभव में लीजिए। आप मात्र संवेदन गम्य है। नेत्र बंद होने पर भी हमको हमारी सर्वांग मुद्रा अनुभव में आती है। अपना विस्तार अनुभव में आता है, क्योंकि अपने विस्तार में ही सुख दुख होता है। अपनी काया के क्षेत्र में अपना क्षेत्र और अपने सुख दुख की दशा, यही हमारे ध्येय हैं।
हमें बदन में तकलीफ आराम होता है, और किस भाग में होता है, किस अंग में होता है, यह भी हमें अनुभव में आता है। तभी हम कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे कान में दर्द है। तो कान की प्रतीति भी हुई और दर्द का अनुभव भी हुआ। पेट में दर्द है तो पेट की प्रतीति भी हुई और पेट के दर्द का भी अनुभव हुआ। और इस प्रकार हर अंग, हर उपांग को हमें अनुभव में लेना है। ये हमारा पर्टिकुलर अंग है और उसमें यह आराम या वेदना की स्थिति हमारे अनुभव में आई। इसलिए ध्यान के अभ्यास में, क्योंकि हमारा ध्यान का देह हमारा आभ्यंतर शरीर है, हम हैं और हमारा कोई नाम है, विभिन्न अंग उपांग उनका कोई नाम है, तो हम अपना ध्यान अपने पर लाने के लिए अपने नाम को अपने मन में ले सकते हैं। अपने अंग उपांग हमारे ध्यान के ध्येय हैं, तो अपने अंग उपांगों के नाम अपने मन में ले सकते हैं और उस प्रकार अपने आभ्यंतर शरीर उसके अंग उपांगों पर आ सकते हैं, अपने आप को बाहर से छुड़ा सकते हैं। जब तक बाहर से जुड़े रहेंगे, अल्पाधिक आकुलता नियम से होती है, कोई अपवाद नहीं है। अब ये अलग बात है कि अल्प आकुलता को हम नहीं पहचाने। तीव्र आकुलता मिटकर अल्प आकुलता होती है तो हमको ऐसा लगता है कि आकुलता नहीं है। और भीतर जाकर के जब आप बाहर आते हैं, अपने सन्मुख होकर जब बहिर्मुख होते हैं, तो फिर हमको वो आकुलता स्पष्ट अनुभव में आने लगती है। बाहर गर्मी के मौसम में कोई कूलर में आता है तो उसे ठंडा लगता है, और वही व्यक्ति एसी से कूलर में आता है तो फिर उसको गर्माश का अनुभव होता है। वह बाहर कूलर में रही हुई गर्मी को महसूस कर पाता है। ऐसे ही जब हम भीतर अपने सन्मुख रहते हैं और अद्भुत शांति को भोगते हैं, तो बहिर्मुख होते हैं तो फिर हमको आकुलता अनुभव में आती है। अन्यथा तो कोई व्यक्ति घर से मंदिर में जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं निराकुल हो गया हूँ। कोई परोपकार का काम करता है तो उसको सुख लगता है, पर वही व्यक्ति जब अपने सन्मुख होता है, अपने में ठहरता है, अपना संवेदन करता है, तो फिर उसको मंदिर में परोपकार के काम में भी आकुलता अनुभव में आती है। बाहर में कषाय तीव्र होती है और तीव्र कषाय मिटकर जब कषाय मंद होती है तो ऐसा लगता है कि मैं सुखी हो गया। और वही व्यक्ति जब अंतर में अपने से युक्त होता है, फिर बाहर उसको जो कषाय मंद होती है वह भी दुख रूप स्पष्ट अनुभव में आती है। तो बहिर्मुखता में ही भेद मत करिए, बहिर्मुखता छोड़कर अंतर्मुख बनिए। अंतर में जाकर जो आपको कुछ भी शांति का, निराकुलता का अनुभव होता है, उसको सैंपल के रूप में, नमूने के रूप में ग्रहण करके फिर पूर्ण सुख की प्राप्ति के लिए यत्नशील हो जाइए। अपने में ठहरने का प्रयत्न करते रहिए।
एक साथ लंबे समय तक अपने सन्मुख रहने में प्राथमिक अवस्था में कठिनाई होती है। इसलिए कोई जबरदस्ती का काम नहीं है, क्योंकि जबरदस्ती की जाएगी तो फिर उस काम को हम नहीं कर पाएंगे। सहजता से अपने ध्यान को अपने पर लाने का प्रयत्न करिए। ध्यान बाहर आ जाता है तो फिर जैसे अनुकूलता बने ध्यान को भीतर ले आइए। इसमें हमारा संकल्प ही काम करता है, हमारी भावना ही काम करती है। अपने को भाना है ये भावना हो जाए तो फिर जीव अपने को भाने लगता है। अपना अनुभव करने की भावना। आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। पांव से मस्तक तक इसको भवन की उपमा दी गई, घर भी कहा गया। अपने मनुष्याकार को रहने की अपेक्षा या उपस्थित रहने की अपेक्षा अपने जीवास्तिकाय की भावना, उसको भाते भाते ही जीव पूर्ण सुख को पा लेता है। अपने आभ्यंतर देह के आधार से ही सुख का अनुष्ठान होता है, सुख का यज्ञ होता है। इसलिए अपने आभ्यंतर शरीर से युक्त रहिए, उसका संवेदन करते रहिए। काम अत्यंत सुगम होने पर भी यह अभ्यास साध्य है, क्योंकि अनादि संस्कार बहिर्मुख रहने का है। हमारी इंद्रियां जीवंत रहती हैं, हम इंद्रिय ज्ञान में जीते आए हैं, बाहर के जगत से जुड़कर जीते आए हैं। जन्म के साथ ही कुल नेत्रों से हम बाहर की दुनिया के साथ जुड़ जाते हैं और वह हमारा जीवन बन गया है। इसलिए इंद्रिय द्वारों को बंद करने में प्राथमिक भूमिका में कठिनाई होती है। पर वही जीव जब अपने आभ्यंतर शरीर के अनुभव रूप रहने लगता है तो फिर उसको इंद्रियों को खुला रखने में कठिनाई होती है, उसमें उसको दुख लगता है, क्योंकि वो भीतर की शीतलता अनुभव करने के बाद बाहर का ताप उसे सुहाता नहीं है। वह उस ताप से बचने का सहज यत्न करता है। बाहर की धमाल में वो नहीं जीना चाहता। बहिर्मुखता में जीवन में बहुत उत्पात मचता है, विश्राम मिलता ही नहीं है। बहुत थकने के बाद भी उसको ठीक से नींद भी रात को नहीं आ पाती। सोना चाहने पर भी निद्रा नहीं आती और ध्यान का अभ्यास करने वाले को निद्रा की आवश्यकता ही धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। और तो और आहार की, जल की आवश्यकता भी समाप्त होने लगती है। फिर भी शरीर अत्यंत स्वस्थ और सुखद रहता है, किंचित भी शारीरिक वेदना नहीं होती, मानसिक तनाव नहीं होता, क्योंकि इंद्रियों का मन का विश्राम ही बड़ा विश्राम है।
इंद्रियों के मन के विश्राम पाने पर सहज ही हमारा संपूर्ण शरीर विश्राम में आ जाता है, रोग मुक्त हो जाता है, उत्तम स्वास्थ्य और सुख प्रकट होता है। देखे आपको अपने आभ्यंतर शरीर के कौन कौन से अंग उपांग सहज ही अनुभव में आ जाते हैं। सहज आपके हर भाग में संवेदना होने लगती है। मानो चेतना जागृत हो जाती हो। चेतना माने सुख। हमें सर्वांग में शांति का अनुभव होने लगता है। अपने मुखमंडल को अनुभव में लीजिए। यहाँ पांचों इंद्रियों का स्थान है, इसीलिए मुखमंडल को प्रधान माना जाता है। मुखमंडल से ही आपस में एक दूसरे की पहचान हम करते हैं। पांचों इंद्रियों को वश में करने के लिए, इनसे होने वाले इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने के लिए अपने मुखमंडल पर अधिक समय दीजिए। यहाँ ठहरिए, इंद्रिय जयी बनिए, जिनेंद्र बनिए। मस्तिष्क भी यहीं ऊपर है, टॉप में है, ब्रेन जिसको कहते हैं। मस्तिष्क को विश्राम देने के लिए, इंद्रियों को विश्राम देने के लिए अपने मुखमंडल पर ठहरिए। इसी प्रकार सीने के मध्य में मन है, जिससे हम विचार करते हैं। उस विचार की प्रक्रिया को रोकने के लिए अपने सीने के मध्य में अपने ध्यान को रोकिए। प्रधानता से यहाँ अपना ध्यान रखिए, यहाँ का संवेदन करिए। इस प्रकार बाह्य प्रवृत्तियों को रोकिए। इंद्रिय व्यापार, मन वचन काया की चेष्टा, मस्तिष्क से स्मृति ज्ञान का उपयोग सब बंद करके अत्यंत निराकुल होकर अपने अतीन्द्रिय सुख को निरंतर भोगिए। अपने लक्ष्य से अपने विस्तार पर ठहरकर यही विचरण करते हुए ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।